नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार समस्त स्थानीय क्षेत्रों में प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के अवसर पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मंडपिया सावलिया जी में बार संघ मंडपिया के समस्त अधिवक्ता एवं न्यायिक कर्मचारियों ने भारत को प्लास्टिक मुक्त रखने की शपथ ली तथा साथ में भारत सरकार के आदेश अनुसार भारत की संविधान की पालना करने, उसकी गरिमा को बनाए रखने तथा वर्ष 2043 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने की शपथ ली। इस अवसर पर माननीय जज साहिब, बार संघ के अध्यक्ष सूर्यकरण सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता मदन जी जैन, प्रशांत जैन, शाहिद हुसैन, काबिल हुसैन, शफा आलम, आसिफ हुसैन मौजूद रहे। सिद्धांतों को बनाए रखने और आत्मसात करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं भारत को 2047 तक एक आत्मनिर्भर और इस हिंदुस्तान में पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है और इस क्षति को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा यह अभियान चलाया गया है कि इसको प्लास्टिक मुक्त किया जाए ताकि उसमें पर्यावरण की सुरक्षा हो सके, मानव जीवन संरक्षित हो सके और पशु पक्षी को बचाया जा सके। इस संबंध में अब ये अभियान चलाया गया है और उसके बाद भारत का संविधान के प्रति जागरूक होने के लिए भी ये शपथ लेने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को भारत के प्रति जो संविधान है उसकी रक्षा कर सके, उसको संचालित कर सके और उसको सब अपना सके ताकि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में 2047 तक विकसित हो सके। आज इस कार्यक्रम में कौन न्याय मजिस्ट्रेट साहब उपस्थित थे? हमारे सिविल न्यायाधीश मजिस्ट्रेट साहब श्रीमान विकास जी अग्रावत द्वारा की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार ग्रीष्मकालीन में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की अवधि को 4 घंटे निर्धारित करते हुए प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक करने हेतु निर्देश जारी किया गया है। वर्तमान में भीषण गर्मी होने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए मात्र इस भीषण गर्मी में आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन का समय प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक किया जाएगा। गर्मी कम होते ही पुनः 1 जुलाई तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन प्रातः 7 से 11 तक किया जाएगा। 1 जुलाई के पश्चात आंगनबाड़ी केंद्र संचालन का समय यथावत 9:30 बजे से 3:30 बजे तक किया जाए। बस्तर से राजधानी आ रही चलती यात्री बस में लगी भीषण आग। अबनपुर मोहन ढाबा के पास सड़क पर महिंद्रा बस में लगी आग। बस में लगभग 40 यात्री बस्तर से रायपुर कर रहे थे सफर। बस के ड्राइवर ने गाड़ी में सवार सभी यात्रियों को निकाला सुरक्षित। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। आग इतनी भयावह थी कि बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बस में आग लगने के कारण अभी अज्ञात है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि तेज गर्मी से यह आग लगी है। अबनपुर पुलिस की टीम और दमकल की टीम आग बुझाने का जद्दोजहद कर रही है। गनीमत है कि बस में आग लगने से रेज को नहीं था भीड़, बड़ा हादसा टला। अबनपुर की टीम ने रोज को कार्य खाली। अबनपुर थाना पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी। बंद करा दिया, लाइन बंद करवा दिया। बलरामपुर जिले में तेंदुपत्ता खरीदी केंद्र से बच्चों के द्वारा कार्य करने का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नाबालिग बच्चों के द्वारा संग्रहण केंद्र में तेंदुपत्ता की गट्टी को पलटने एवं उसे इकट्ठा करने का कार्य किया जा रहा है, जहां एक ओर नाबालिग बच्चों के द्वारा कार्य करने पर अपराध माना जाता है, वहीं दूसरी ओर यह वीडियो साफ तौर पर बयां करता है कि आज भी लोग नाबालिग बच्चों को
कार्य कराते हैं। वहीं वायरल वीडियो के आधार पर जिला श्रम अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया है। इसके बाद संबंधित ठेकेदार को विभाग के द्वारा नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। जिला श्रम अधिकारी भूपेंद्र नायक ने जानकारी देते हुए बताया कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं संबंध में जब खरीदी प्रभारी SL वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनका कार्य खरीदी करने के 24 घंटे के अंदर संबंधित ठेकेदार को सुपुर्द कर दिया जाता है। उसके बाद ठेकेदार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से अपना कार्य करते हैं। उन्होंने अभी कहा कि अगर संग्रहण केंद्र में बच्चों से कार्य कराया जा रहा है तो गलत है, जिसको लेकर उन्होंने समस्त संग्रहण केंद्र प्रभारी से नाबालिग बच्चों से काम नहीं करने की अपील भी की है। तो आपकी जानकारी में बताएं कि तेंदुपत्ता ग्रीन लीफ का टेंडर होता है। विभाग द्वारा हरा पत्ता खरीदा जाता है और 24 घंटे के अंदर क्रेता को दे दिया जाता है। विभाग के लिए तेंदुपत्ता प्रदान हो जाने के बाद सारा दायित्व क्रेता का रहता है। उल्टाई पलटाई सुखाई ये सब काम क्रेता द्वारा या उनके प्रतिनिधि के द्वारा कराया जाता है। विभाग को इससे ये नहीं है कि कोई चाइल्ड लेबर लगा रहा है नहीं लगा रहा है। यदि ऐसा है चाइल्ड लेबर का तो अपन देखते हैं, क्रेता को बात करेंगे कि चाइल्ड लेबर का उपयोग न करें। मैं अपील करना चाहता हूं कि किसी भी फर्म में जहां पर ऐसे कार्य किए जाते हैं उल्टाई पलटाई, वहां पर चाइल्ड लेबर का उपयोग न किया जाए, क्योंकि ये आपराधिक प्रकरण है। इस पर ध्यान दें। बोलिए। देखिए, पिछले एक हफ्ते पहले मेरे को लोकल समाचार पत्र के माध्यम से पता चला था कि तातापानी क्षेत्र में औधरा ग्राम में जो तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्र है वहाँ कुछ बच्चे कार्य कर रहे हैं। मैंने तत्काल चाइल्ड लाइन और श्रम विभाग की टीम को वहाँ भेजा था। वहाँ कोई काम करते हुए नहीं पाया गया था। फिर भी इसके बावजूद मैं संबंधित ठेकेदार जो है रादिम इंटरप्राइजेस बिलासपुर, उसको नोटिस भेजा जा रहा है। उसमें जवाब मांगा जाएगा। संतुष्टिजनक अगर जवाब नहीं मिलता है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बाल श्रम को रोकने के लिए बलरामपुर जिले में 1 जून से 30 जून तक जिला टास्क फोर्स समिति के द्वारा विभिन्न होटल ढाबों में जाके, दुकानों में जाके इसकी जांच, सघन जांच की जाएगी और लोगों को समझाया भी जाएगा कि बाल श्रम को अवॉइड करना है। बच्चे से काम लेते हुए अगर कोई पाया भी जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ठेकेदार अगर संतुष्टिजनक जवाब नहीं देते हैं तो संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई की जाएगी श्रम न्यायालय में। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहुंचे कलेक्ट्रेट, जहां भीषण गर्मी को लेकर किए छुट्टी की मांग। कहा, बड़े बड़े बच्चों के स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है, वहीं आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे आते हैं जहां भीषण गर्मी चल रही है, तबीयत खराब होने की आशंका बनी हुई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि भीषण गर्मी के चलते एक सप्ताह की छुट्टी दें, इसको लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि बेमेतरा जिले के आंगनबाड़ी एवं सहायिका कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कलेक्ट्रेट, जहां कलेक्टर से छुट्टी के लिए दिए आवेदन और लगाई गुहार। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने बताया कि भीषण गर्मी के चलते सुबह 7 बजे से आंगनबाड़ी पहुंच जाते हैं, जहां पर बच्चों की देखभाल और पढ़ाई कराते हैं। 11 के बाद बच्चों को छुट्टी करते हैं और 1 बजे आंगनबाड़ी को बंद कर घर जाते हैं। गर्मी का मौसम, ऊपर से छोटे छोटे बच्चे जो भीषण गर्मी में आंगनबाड़ी में आ रहे हैं, वहीं पंखा नहीं, ना कूलर नहीं, जिसके चलते बच्चों को काफी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही गर्मी इतनी कि लू लगने का भी डर बना हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि सभी स्कूलों में बड़े बच्चों की छुट्टी दे दी है, वहीं छोटे छोटे बच्चे जो आंगनबाड़ी में आते हैं उसको कहीं पर भी छुट्टी का प्रावधान नहीं किया गया है, ना छुट्टी दी गई, जिसके चलते तबियत ना बिगड़ जाए। इस बात को लेकर कलेक्टर से आवेदन देकर अपनी छुट्टी की मांग की है। हम लोग अभी आदरणीय कलेक्टर सर जी के पास आए थे। बहुत अच्छा पहल किए हैं। वो बोले हैं कि सोमवार तक शासन से कोई आदेश आता है तो ठीक है, नहीं तो अपने जिला स्तर से छुट्टी का करेंगे करके घोषणा। तो हम सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन समय वही है, हम चाहते हैं कि पूरा 1 हफ्ता छुट्टी ही कर दें। सर बोल रहे थे कि 1 घंटा ऐसा बोल रहे थे, तो हम सब लोग चाहते हैं कि वो 1 हफ्ता का छुट्टी ही किया जाए, उसको पूरा केंद्र बंद किया जाए ताकि बच्चों को थोड़ा सा राहत मिले। और हम कार्यकर्ताओं को भी बहुत ज्यादा गर्मी है इसमें सर, क्योंकि यहाँ
आंगनबाड़ी जाना आना में बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो शासन को भी निवेदन है, शासन से और हमारे कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि वो सबको स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए साड़ी की भी छुट्टी देने को मांग की थी कि साड़ी खराब है। जी, जो शासन से साड़ी आई है वो तो बहुत पारदर्शी है। मैं उसको दिखाना भी चाहती हूँ, साड़ी है हमारे पास, वो इतना पारदर्शी, उसको पहन के हम लोग असहज महसूस कर रहे हैं उसको। हम चाहते हैं कि वो साड़ी का भी क्वालिटी चेंज हो। हम तो अपना काम करते ही हैं, पहनेंगे ड्रेस, लेकिन कुछ ड्रेस अच्छा दे या उसके जगह ब्लेजर दिया जाए, हम अपना काम करेंगे। बेमेतरा जिले के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ के पदाधिकारी मुझसे मिले थे और उनका आग्रह है कि भीषण गर्मी के कारण आंगनवाड़ियों को बंद किया जाए 15 दिन के लिए। शासन स्तर पे इस विषय पे अभी विचार चल रहा है और जैसे ही शासन स्तर से आदेश आता है तो उसमें को अमल में लाया जाएगा। सर ये साड़ी जिला विशेष शाखा टीम ने आज भदेसर पुलिस के साथ डोरा चूरा तस्करों पर एक बड़ी कार्रवाई की। पुलिस भूतिया खुर्द गांव में तस्करी के लिए इकट्ठा किए गए 10 क्विंटल 74 किलोग्राम डोरा चूरा को जब्त करने में कामयाब रही। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए आकी गई। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के अनुसार बताया कि पुलिस मुख्यालय के आदेश अनुसार मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत यह संयुक्त कार्रवाई की गई। जिला विशेष शाखा टीम प्रभारी उप निरीक्षक लोकपाल सिंह पुलिस को इत्तला मिली कि भूतिया खुर्द गांव के आगे सती माता देवरे के टीन शेड में तस्करी हेतु डोरा चूरा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसे तस्करी के लिए वाहन में लोड करने की तैयारी है। जिला विशेष शाखा प्रभारी ने तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना से अवगत कराते हुए आवश्यक निर्देश प्राप्त कर एएसपी चित्तौड़गढ़ पर्वत सिंह व डीएसपी चित्तौड़गढ़ ग्रामीण शिव प्रकाश टेलर के सुपरविजन में कार्यवाहक थानाधिकारी भदेसर शीतल गुर्जर मौके पर रवाना हुए। हेड कांस्टेबल मुश्ताक रोशन जाट व डुंगर सिंह रमेश चंद्र राव उनके साथ थे। वहां एक मोटरसाइकिल चालू हालात में गिरी मिली। टीन शेड के नीचे प्लास्टिक कट्टों में अफीम डोरा चूरा पाया गया। बता दें कि तोल करने पर 53 कट्टों में 10 क्विंटल 74 किलो अफीम डोरा चूरा निकला। इस बीच पुलिस को देखकर बदमाश मोटरसाइकिल छोड़ जंगल में भागने में सफल रहे। बता दें कि इसी बीच पुलिस को देखकर सब भागने में सफल रहे। साथ ही पुलिस थाना भदेसर द्वारा उक्त अवैध अफीम डोरा चूरा जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मौके से फरार आरोपी व डोरा चूरा की खरीद फरोख्त में सम्मिलित अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जीएम निवास में पानी की पाइपलाइन तोड़ने के मामले में 4 साल बाद रिपोर्ट दर्ज कराने पौड़ी थाने पहुंचे आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा। दरअसल 4 साल पहले चिरमिरी वासियों को पानी की किल्लत से बचाने पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल अपने समर्थक के साथ एसईसीएल जीएम के खिलाफ उन्हीं के निवास पर धरने में बैठ गए और जब बात नहीं बनी तो अपने समर्थकों के साथ जीएम निवास में लगे पानी के पाइप को तोड़कर विरोध जताया गया। इस मामले में एसईसीएल जीएम के तरफ से पूर्व विधायक के कृत्य और एक लोक सेवक के आहत होने पर पौड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज करने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, किंतु 4 साल बाद भी जब रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो आज आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। फिलहाल पौड़ी थाना प्रभारी पूरे मामले का दुहाई देते हुए एफआईआर दर्ज करने का स्पष्ट जवाब नहीं दिया। पूरी बात को डिटेल में बताइएगा। जी देखिए 8 सितंबर 2020 को हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के द्वारा एसईसीएल के जीएम के बंगले पर जाकर कई लोगों के साथ पाइप, उनके पीने के पानी का पाइप तोड़ दिया गया था। ये मुझे उसी समय सूचना के अधिकार पर जानकारी एसईसीएल के द्वारा प्रदान किया गया था। उसके बाद मुझे लगता रहा कि इस शिकायत पर जो एसईसीएल के जीएम ने थाना प्रभारी पौड़ी को किया था और सुरक्षा कर्मचारी बनमाली के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड भी लोक सेवक होते हैं, उनके शिकायत के बाद पौड़ी थाने में आज दिनांक तक एफआईआर नहीं की गई थी। मैंने सूचना के अधिकार पर जानकारी मांगा और बनाकर आज शिकायत करने आया हूं कि देखिए ये किसी भी व्यक्ति के घर जाकर 50 रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान करना है, जो रिश्ती की श्रेणी में आता है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 427 पर अपराध है। जबरदस्ती अपराध करने की नियत से किसी के घर में घुसना भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के तहत अपराध है और लोक संपत्ति का ये नुकसान है।
इस कारण से ये लोक संपत्ति नुकसानी निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध है। क्या लगता है कि एक पूर्व विधायक है, उन पे पौड़ी पुलिस शिकायत दर्ज, आपके शिकायत पे अपराध पंजीबद्ध करेंगे? जी, ठीक कह रहे हैं आप। मुझे लगता है कि आसानी से पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करेगी। निश्चित रूप से मेरे पास विकल्प है कोर्ट का, और यदि थाना प्रभारी इस पर शिकायत दर्ज नहीं करते हैं, एफआईआर नहीं करते हैं, तो थाना प्रभारी के खिलाफ भी मैं 166A दंड संहिता की धारा के तहत परिवार कोर्ट में पेश करूंगा। शिकायतकर्ता लोग के द्वारा जो शिकायत किया गया उसके बाद किसी प्रकार का संज्ञान मिल लिया गया कि इस मामले में क्या हो रहा है? देखिए, इस संबंध में मेरा एक बार तात्कालिक जीएम घनश्याम सिंह साहब से बात हुई थी। मैंने उनसे पूछा था कि क्या पूर्व विधायक आपसे माफी मांग लिए हैं, तो आपने अब थाने में जो शिकायत किया था, क्योंकि आप लोक सेवक हैं तो इस तरह से शिकायत करके वापस नहीं ले सकते, क्या फिर भी आपने वापस लिया है? तो उन्होंने बताया था कि मैंने कोई शिकायत वापस नहीं लिया था और ना ही इधर पुलिस इसमें एफआईआर करी। सत्ता सरकार विधायक के बदलने के बाद आप शिकायत कर रहे हो, क्या पहले का डर था आपको? नहीं, मुझे इस बात पर विधायक बदलने या सत्ता होने ना होने से कोई अर्थ नहीं होता है। मुझे सूचना के अधिकार पर पौड़ी थाना के द्वारा अभी जानकारी दिया गया कि इस संबंध में कोई एफआईआर नहीं हुआ है। तब मेरा काम होता है कि मैं थाने पर नियम से बताऊं कि किस धारा के तहत अपराध होता है और क्यों आपको एफआईआर दर्ज करना चाहिए। मिश्रा जी, अभी आप जो पुलिस से बात कर रहे थे, जिस आवेदन को आप दिखा के लोक सेवक वाली जो बात कर रहे थे, इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं घनश्याम सिंह जी से आपके संबंध बहुत अच्छे थे, इसलिए आप विधायक के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और एफआईआर करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि पत्र में आज तक जीएम के किसी भी पत्र में लोक सेवक लिखना दिखाई नहीं दिया है। आपको शायद समझ की कमी है। कोई भी शासकीय सेवक या अर्ध शासकीय सेवक जो वेतन प्राप्त करता है, वो कानून में है कि वो लोक सेवक है। जीएम साहब ने अपने पत्र में ही लिखा है कि ये मैं लोक सेवक हूँ। मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि उनके द्वारा जो भी आज तक पत्र दिया गया उसमें लोक सेवक नहीं लिखा गया। ये आपकी भाषा है, चूंकि आप जानते हैं और आपके संबंध अच्छे थे, शायद इसलिए आप इसको कदम उठा रहे हैं। जी, नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं और सभी अधिकारियों से मेरे संबंध है। ये विधायक जी से भी मेरे संबंध है और ऐसा नहीं है कि मैं विधायक जी से नाराज हूं और जीएम साहब से खुश हूं। अगर आपको अभी तुरंत उपलब्ध कराता हूं जीएम साहब का वो पत्र, उसमें लिखा है उन्होंने कि हम लोक सेवक पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हमारे कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आज दिनांक को मतलब लिखित आवेदन पेश किए हैं, जिसमें वर्ष 2020 में जीएम ऑफिस बंगला में तोड़फोड़ हुआ था। ये पूर्व विधायक विनय जायसवाल के मार्गदर्शन से उसके संबंध में शिकायत दिए हैं। उसमें शिकायत का अवलोकन बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कि एक पूर्व विधायक थे, उस पर पुलिस प्रशासन इतने दिनों में उचित कार्रवाई नहीं कर पाई है? अब आपके ओर से कहा जा रहा है कि उचित कार्रवाई की जाएगी, इस विषय में क्या बोलेंगे? तत्कालिक थाना प्रभारी के द्वारा क्या किया गया क्या नहीं किया किसी नहीं बता सकते। अब जो कागज मिला है इसके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा इन दिनों रायपुर में शिव पुराण कथा करने को पहुंचे हुए हैं। पत्रकारों से रूबरू होते हुए कई सवालों का जवाब दिया। सनातनियों को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, ये बयान पर बोले प्रदीप मिश्रा ने कहा कि मैंने कहा था कि 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, 2 अपने लिए, 2 राष्ट्र के लिए। हालांकि इस पर कानून भी केंद्र सरकार लाने वाली है। जब तक कानून नहीं आता तब तक ज्यादा बच्चे पैदा करें। लव मैरिज पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी बयान दिया और कहा कि देखिए, आज के समय में जो हो रहा है, आजकल के बच्चे बॉडी बनाकर, गाड़ी दिखाकर बेटियों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। हमारा इतना सा कहना है कि 100 लड़कों को छोड़ो और जो माता पिता बोले उनसे विवाह करिए। इस बार सत्ता में कौन आएगा, इस पर कहा कि यह तो वक्त बताएगा। बस यही कहूंगा कि सत्ता में बैठे वो सनातन धर्म का हित करें और राष्ट्र को विकास की ओर लेकर जाएं। और इस बार कौन आएगा सत्ता पे, क्या लगता है? ये तो वक्त बताएगा और यही कहूँगा कि जो भी कुर्सी पर बैठे या सत्ता में बैठे वो हमारे सनातन धर्म का हित करे, राष्ट्र का हित करे और हमारे भारत को विकास की ओर लेकर जाए। बस यही है। देखिए, आज का समय जो हो रहा है, नए नए लड़के लव जिहाद की ओर
जो बच्चे हैं वो अच्छी बॉडी शॉडी बनाकर थोड़ा बहुत गाड़ी का भुड़भुड़ कर कर बेटियों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। हमारा इतना सा कहना है, वो 100 लड़के होंगे उनको छोड़ो, पर अपनी जो माता पिता जिस बच्चे को चुन लें उसके साथ विवाह करने के लिए आतुर रहिए। देखिए, बहुत ज़रूरी है, हमने अपनी भाषा में कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे खुद के लिए रखिए और 1 सनातन धर्म की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखिए और 1 राष्ट्र के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए सैनिक के रूप में दीजिए। क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी में जब एक ही घर में बच्चा होगा तो वो माता पिता को पूछेगा कि राष्ट्र की सेवा करेगा, तो राष्ट्र सेवा के लिए 2 बच्चे होना बहुत जरूरी है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए डीडी समाचार के साथ।